कल माघी पूर्णिमा का स्नान होना है और आंकड़े बता रहे हैं कि अब तक करीब 45 करोड़ लोगों ने संगम में डुबकी लगा ली है। ये उत्तर प्रदेश सरकार का आंकड़ा है। दावा है कि अभी 45 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया गया है। पिछले दिनों महाकुंभ में मची भगदड़ और ट्रैफिक की अव्यवस्था के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज महाकुंभ के इंतजाम से जुड़े अफसरों के साथ बीती रात बैठक की थी और जिम्मेदार अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई। ये खबरें भी आई। महाकुंभ का मसला संसद में भी आज उठा। समाजवादी पार्टी ने भीड़ के मैनेजमेंट को लेकर यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। रिपोर्ट देखिए। और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर बीबीआईपी ट्रीटमेंट लिया है सरकार की, कि वे तो ले ही ले, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी भी इस सुविधा का उपभोग करे जैसे देश उनका बपोती हो। ये वही लोग हैं जो नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्यों कहा? कुंभ के बारे में नकारात्मक बातें फैलाने का आरोप किस पर लगाया जा रहा है? इन बातों का जवाब आगे देंगे, लेकिन पहले देखिए आज की तस्वीरें। 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा के पवित्र स्नान से पहले पूरा प्रयागराज श्रद्धालुओं का समंदर बन गया। श्रद्धालुओं की संख्या 45 करोड़ के पार पहुंच गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में 45 करोड़ लोगों के आने का अनुमान जताया था, लेकिन महाकुंभ संपन्न होने से 15 दिन पहले ही 45 करोड़ का कीर्तिमान बन गया। मंगलवार की सुबह 8 बजे ही श्रद्धालुओं का आंकड़ा 45 करोड़ तक पहुंच गया। बताया जा रहा है कि 3 दिनों के अंदर प्रयागराज में 15 लाख वाहन पहुंचे हैं। फिलहाल हर घंटे करीब 8000 वाहन संगम नगरी पहुंच रहे हैं। जितने भी यात्री प्रयागराज की तरफ जा रहे हैं, हम सबसे निवेदन कर रहे हैं, कृपया करके पुनः विचार कर लीजिए, आगे जाम लगा हुआ है। जाहिर है भीड़ का मैनेजमेंट प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। आप सड़क पर खड़े ना हो, रास्ते में ना रुके, जो भी श्रद्धालु। सोमवार रात सीएम योगी आदित्यनाथ के घर पर महाकुंभ को लेकर एक बड़ी बैठक भी हुई, जिसमें यूपी के चीफ सेक्रेटरी मनोज सिंह, डीजीपी प्रशांत कुमार, सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव अनिल गर्ग, नगर विकास के प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा, गृह विभाग के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद मौजूद थे। प्रयागराज महाकुंभ की व्यवस्था में लगे सभी सीनियर आईएएस और आईपीएस अफसर इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़े रहे। अयोध्या, वाराणसी, मथुरा और आगरा के डीएम, कमिश्नर और आईजी भी इस मीटिंग में शामिल हुए। खबर है कि इस मीटिंग में महाकुंभ की भगदड़ और जाम पर सीएम योगी ने एडीजी प्रयागराज और एडीजी ट्रैफिक को जमकर फटकार लगाई। सीएम ने एडीजी प्रयागराज जोन भानु भास्कर से कहा कि महाकुंभ मेले में आप ही सारी व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं, फिर इतना ट्रैफिक जाम कैसे लगा? इसी बात पर सीएम ने एडीजी ट्रैफिक सत्यनारायण को भी फटकार लगाई। सीएम ने अफसरों से पूछा कि जब वीकेंड पर दिल्ली से लेकर शिमला और नैनीताल में भीड़ हो जाती है तो आपको अंदेशा नहीं था कि महाकुंभ में भी शनिवार और रविवार को ज्यादा भीड़ होगी? योगी ने कहा कि आपके काम का रवैया तो निलंबित करने जैसा है। सीएम महाकुंभ में ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर बहुत नाराज दिखे और वीआईपी कल्चर बंद करने को कहा। वैसे सीएम योगी ने संगम में स्वच्छ धारा के लिए सिंचाई विभाग की तारीफ की। इसके साथ ही 12 फरवरी के स्नान के लिए एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश और यूपी पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन आशीष गोयल को जिम्मेदारी दे दी गई है। दोनों अधिकारी प्रयागराज पहुंच चुके हैं। और अगर आंकड़ों की बात की जाए तो आज सुबह जो कि ताज़ा आंकड़ा हमको मिला था सुबह 10 बजे तक का, तो आज 80 लाख लोगों ने डुबकी लगा ली थी। यह आज का आंकड़ा है पवित्र डुबकी का, जबकि कल, क्योंकि कल माघी पूर्णिमा का स्नान है, यह आंकड़ा 3 से 4 करोड़ तक रहने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको कुछ बड़े स्नान जो हुए हैं उनके आंकड़े क्या रहे, कितने श्रद्धालु पहुंचे, ये देख लीजिए। मौनी अमावस्या के दिन 8 करोड़ लोगों ने पवित्र डुबकी लगाई और उसी दिन हादसा भी हुआ था, आपको याद होगा।
उससे पहले मकर संक्रांति के स्नान में 3.5 करोड़ लोगों ने पवित्र डुबकी लगाई थी। बसंत पंचमी के पवित्र स्नान में 2.57 लाख श्रद्धालु शामिल हुए थे। दावा किया जा रहा है कि मंगलवार की सुबह यानी कल सुबह तक 45 करोड़ श्रद्धालु बाकायदा महाकुंभ में पहुंचकर स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ में कुल मिलाकर अभी, क्योंकि 15 दिन का वक्त और बाकी है महाकुंभ खत्म होने में, तो 55 करोड़ लोगों के स्नान करने की उम्मीद जताई जा रही है। आगे बढ़ते हैं, इसी खबर से जुड़ी एक और एस्पेक्ट आपको दिखाते हैं। प्रयागराज पहुंचने वाले ज्यादातर रास्ते आज भी जाम रहे। संगम स्थल पर पहले से बेहतर आज इंतजाम तो दिखे, लेकिन बाहर से आने वाले श्रद्धालु अलग अलग रूट पर अभी भी कई जगह पर फंसे हुए हैं। खासकर प्राइवेट गाड़ियां की वजह से काफी लंबा जाम लगा हुआ है। कई जगहों से इलाहाबाद के प्रयागराज के आसपास के जो इलाके हैं वहां से खबर आ रही है कि 25 से 35 किलोमीटर तक जाम आज भी लगा रहा। तेरह जनवरी को प्रयागराज के संगम पर महाकुंभ की शुरुआत हुई थी और महाशिवरात्रि के पवित्र स्नान के साथ ही महाकुंभ संपन्न हो जाएगा। माना जा रहा है कि अंतिम दिन महाकुंभ में शामिल होने वाले कुल श्रद्धालुओं का आंकड़ा 55 करोड़ तक पहुंच सकता है। लेकिन देश भर से प्रयागराज पहुंच रहे लोगों के सामने जिस तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं, सवाल उठाया जा रहा है कि क्या महाकुंभ में जितने लोगों के आने की उम्मीद थी उस हिसाब से तैयारी नहीं की गई? क्या भीड़ को मैनेज करने में प्रशासन ने पूरी दक्षता के साथ काम नहीं किया? क्या ट्रैफिक के प्रबंधन में जो व्यवस्था लगी हुई थी वो कामयाब नहीं रही? वैसे प्रशासन की सख्ती के बाद कम से कम प्रयागराज में मंगलवार को भीड़ का मैनेजमेंट पहले से बेहतर दिखा। कई पांटून पुल को जो है अब खोल दिया गया है, जिससे श्रद्धालु अब बेहतर तरीके से उनका आवागमन हो रहा है, जिसको लेकर बार बार विपक्ष से लेकर तमाम लोग सरकार पर सवाल उठा रहे थे कि क्यों पांटून पुल को बंद कर दिया गया। और यही वजह है कि तमाम पांटून पुल पर श्रद्धालुओं के आने का जो रेला है वो लगातार जारी है। बुधवार के दिन संगम और प्रयागराज में भीड़ को संभालने के लिए प्रशासन ने खासी तैयारी कर रखी है। आइए आपको सुनाते हैं प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर ने क्या कहा। जो हमारा मेला एरिया है वो नो व्हीकल जोन रहेगा, उसके अंदर किसी व्हीकल को अलाउ नहीं किया जा सकता क्योंकि श्रद्धालुगण की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है। और जो शहर है उसमें भी आज शाम से नो व्हीकल हो जाएगा और केवल निर्धारित पार्किंग्स में जो हैं वो लोग जाएंगे। विभिन्न मार्गों से आने वाले लोगों पे जो उस मार्ग की पार्किंग्स हैं वहाँ तक उनको लीड किया जाएगा। वो सब लोगों का स्वागत है कि वो लोग आएँ और इसमें हिस्सा लें। जो कल्पवासी हैं उनके लिए भी अलग से ट्रैफिक योजना तैयार की गई है क्योंकि कल्पवासी अब इस स्नान के बाद वापस जाएंगे, तो उनके लिए भी हमने पूरा प्रचार प्रसार किया है कि किस डायरेक्शन में आने वाले कल्पवासी कौन सी पार्किंग तक अपनी गाड़ी लेके आएंगे। और फिर जब 12 तारीख को माघी पूर्णिमा का स्नान समाप्त हो जाता है, जब श्रद्धालुओं का वापसी हो जाती है, तो उसके बाद ही जो हमारे कल्पवासी हैं उनकी गाड़ियां अंदर आएँ और उसके बाद उनकी भी निकासी वहाँ से होगी। जो लोग अफवाह फैला रहे हैं, मेरा अनुरोध है उनसे कि वो इस चीज़ में थोड़ा ध्यान दें और इस चीज़ का परहेज़ रखें कि गलत इन्फॉर्मेशन ना दी जाए। जो चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं ट्रैफिक के, उसमें जो इनकन्वीनियंस अगर कुछ होती है तो उसको हम त्वरित गति से दूर करने का अपना पूरा प्रयास करते हैं। जहाँ जहाँ भी ऐसी स्थिति कुछ समय पे आई, उसको हमने अपना पुलिस बल को और सुदृढ़ करते हुए, हमारे हेडक्वार्टर से और पुलिस बल प्राप्त करते हुए उन सिचुएशंस को हमने जल्दी से जल्दी रिजॉल्व किया है। परंतु गलत सूचनाएं ना दी जाएं, इसका हम लोगों से अनुरोध भी करते हैं और अगर उसके उपरांत भी अगर ऐसा कुछ होता है तो कार्रवाई भी की जाएगी। ये तो बात हुई प्रयागराज की, लेकिन आसपास के इलाकों की तस्वीर क्या है? सबसे पहले आपको प्रयागराज से सासाराम को जोड़ने वाली सड़क पर ले चलते हैं।
यहाँ नेशनल हाईवे पर करीब 35 किलोमीटर लंबे जाम के चलते वाहनों की लंबी कतार लग गई। कहा जा रहा है कि प्रयागराज में भारी भीड़ को देखते हुए यूपी पुलिस ने पिछले दिनों बड़े वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी। इस आदेश का सीधा असर सासाराम तक देखने को मिला, जो कि बिहार के रोहतास जिले का मुख्यालय है। यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु जाम में फंस गए। बहुत घंटे से हम वेट कर रही है, पर बहुत बुरी तरह से फंसी हुई हूँ, पर ठीक है, वेट कर लेंगे हम। कोई व्यवस्था प्रशासन की तरफ से अभी तक तो कोई हेल्प नहीं मिला, तो ठीक है, परेशानी तो हो रही होगी परेशानी हो रही है। ये तस्वीरें सुल्तानपुर जिले से गुजरने वाले लखनऊ वाराणसी हाईवे की हैं। वाराणसी और अयोध्या दोनों ओर जाने वाले श्रद्धालु यहाँ जाम में फंसे रहे। आए 3-4 दिन हो गया, बट अभी राम मोदी जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट बहुत जाम है। तो हम लोग अभी प्रयागराज से आए हैं, कल प्रयागराज से निकले हम लोग। अभी कल 11 बजे से हम लोग ऐसे ही घूमते रहे, खाना ना कुछ मिल रहा है ना पानी। कितने घंटे से फंसे जाम में? हम लोग 18 घंटा हो गया ऑलमोस्ट। दिल्ली से आ रहा हूँ, हम लोग सारे बस में हैं। हमारी 2 बसें आई हैं। प्रयागराज दर्शन किया, 3 दिन लग गए। अब जो है हम लोग अयोध्या से 70 किलोमीटर पहले हम लोग रास्ते में हैं। जाम में कितने देर फंसे रहे? जाम में तो सर 14 घंटा रात में। माघ पूर्णिमा पर प्रयागराज जाने के लिए कटनी रेलवे स्टेशन पर इतने लोग पहुंच गए कि यहां पर पैर रखने की भी जगह नहीं बची। भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि ट्रेन आती भी है तो कई बार उसका गेट ही नहीं खुलता। प्रयागराज कुंभ स्नान के लिए जा रहा है, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है, गाड़ी मिल ही नहीं रही, गेट नहीं खोल रहा है गाड़ी इनके। भीड़ काफी है। विदिशा से आए हैं, इलाहाबाद जा रहा है। हाँ, कब से यहाँ पर आए? कल के आए हैं। हाँ, ट्रेन नहीं मिली? ट्रेन नहीं मिल रही, गेट ही नहीं पा रहा भैया। कितनी ट्रेन निकल रही? हाँ, क्या निकल गई आपके? 2 निकल गई, जगह नहीं मिली। हाँ। इस बीच बॉलीवुड अभिनेता विद्युत जामवाल महाकुंभ पहुंचे। उन्होंने संतों का आशीर्वाद लिया और कहा कि महाकुंभ में आना एक खास अनुभव है। मैंने बताया कि मेरी माँ चाहती थी कुंभ में आए। मेरी बहन है जो लंदन से यहाँ पे आई है कुंभ अटेंड करने के लिए। पूरी दुनिया जानती है कि ये महाउत्सव हो रहा है। और मैं एक्टर हूँ और मुझे अधिकतर लोगों ने बोला था बहुत भीड़ है, बहुत मुश्किल होने वाला है, बट माँ थी तो उनके साथ आना ज़रूरी था। इतना बेहतर आयोजन किया गया है। जिस तरह से इन्होंने खाने का बंदोबस्त किया, आप किसी अखाड़े में चले जाइए, कहीं चले जाइए, आपको भर पेट खाना मिलेगा, प्यार से मिलेगा। ये नहीं पूछेंगे आप कि कहाँ से आ रहे हैं, कितनी बार खाया। ये सब दुनिया में कहीं अनुभव नहीं होगा। इतने बड़े बड़े योगी हैं, ये कहीं नहीं मिलेंगे दुनिया में। चाहे दुनिया ने अमेरिका चाहे कहीं पे भी जा रहा हो, वो मार्स में भी जा रहा हो, मगर ये लोगों के बिना तो मार्स में भी कुछ नहीं होने वाला। उधर संसद में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि महाकुंभ के इंतजामों में सरकार नाकाम रही है। क्या यही विकसित भारत की तस्वीर होगी, जिसमें आप ट्रैफिक मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? आप हर शहर में ये कहा गया कि कोई शहर से निकले नहीं, सब के सब वहीं पर रुक जाएं, आगे नहीं जा सकते, दर्शन नहीं कर सकते। अगर ये सच्चाई नहीं है, सभापति महोदय, सब बॉर्डर सील हुए हैं, जितना भारत के लोग सब बॉर्डर सील हुए हैं, और फिर चांद पर पहुंचने का क्या फायदा जब जमीन की समस्याएं न दिखती हों आपको। एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन जिनको नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर बीबीआईपी ट्रीटमेंट लिया है, सरकार की बीबीआईपी सुविधाओं का उपभोग किया है, और किया ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता खोलने का प्रयास किया था उन्होंने कि वे तो ले ही ले, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी भी इस सुविधा का उपभोग करे, जैसे देश उनका बपोती हो। ये वही लोग हैं जो नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं।